लाइम प्लास्टर जितने की हम कर सके, और फ्रेश पर ही काम होता था, इसीलिए उसको फ्रेस्को बोलते हैं। तो उसी में ही कलर एब्जॉर्ब हो जाता था, बहुत ड्यूरेबल रहते थे। आपने अगर देखोगे तो अजंता कब की बनी हुई है ये, आप अजंता का टाइम बताइए, आप लोगों को याद होगा अजंता का टाइमिंग? प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक, ठीक है। उससे पहले आपका प्री हिस्टोरिक है, ठीक है बेटे, छोटी छोटी वीडियो बनाना एक एक मिनट की। उससे पहले आपका प्री हिस्टोरिक आ गया। प्री हिस्टोरिक को प्री हिस्टोरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम उससे पहले जो मतलब साक्ष्य नहीं मिले। हाँ, तो हमें उसके कुछ नहीं मिलता कि कोई मिलता कि प्रूफ नहीं मिलते हम लोगों को उसके, तो इतिहास से पहले का समय वो प्रागैतिहासिक कहलाया। तो हमारा अजंता का आ गया। अजंता में किस तरीके से, अजंता की गुफाओं में जो बौद्ध भिक्षुक थे वो कोई कलाकार नहीं थे, बौद्ध भिक्षुओं ने अजंता के चित्र बनाए। क्यों बनाए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था, गुप्तकाल चल रहा, शोक का टाइप था, तो वो बौद्ध धर्म में उनके उसको किस तरीके से हम उसका प्रचार कर, बौद्ध धर्म में क्या खासियत है और क्या चीज़ उसकी विशेषताएं, इसके प्रचार के लिए उन्होंने जो जातक कथाएं होती थी उनको उन्होंने भित्तियों पर बनाया है। तो ये भित्ति चित्रण के उस समय के विषय थे। अजंता के जो चित्रों में ये भित्ति चित्रण की परंपरा थी, उसको उन्होंने किस तरीके से बनाया ये मैंने आपको बता दिया फ्रेस्को टेक्निक। आगे आगे जैसे जैसे विकास होते गए, धीरे धीरे शैलियाँ बदलती रही, चलती रही, तो जगह जगह पर अपने अपने तरीके से बहुत सारे टेक्निक्स अपनाई गई। मुगल में भी बने हैं बहुत सारे जो भवन बने हैं, उसमें भित्तियाँ बनाई गई है। साउथ के मंदिर से उनमें भित्तियाँ बनाई गई हैं। आप चाहे आगरा का वो ले लीजिए, तो डिपेंड करता है। ये जो हमने कल जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ये हुआ है, ये रिलीफ का हुआ है। रिलीफ का मतलब जो उभार के एक होता है मूर्ति जो त्रिआयामी, जैसे आप ये देख रहे हैं ये भी हमारे रिलीफ बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जो गुफाएं हैं उसमें आपको चित्र भी मिलेंगे और रिलीफ भी मिलेंगे। चाहे आप आपके स्तूप देख रहे हैं, हम सांची का स्तूप है या अमरावती का जो भी है या मथुरा कला शैली है जो भी है, उसमें चित्र भी है और आपके ये भी है। उद्देश्य उन सबका यही रहा है कि जो हमारा उस समय का धर्म रहा है, हमारा समाज रहा है, हमारे राजाओं का रहन सहन किस तरीके का होता था, जो हम चारों तरफ देखते थे, कलाकार उसी को ही वो उसमें चित्रों के माध्यम से बनाते थे। तो भित्ति चित्रण की परंपरा आप ये सोचिए कि एक स्टार्टिंग से प्री हिस्टोरिक से लेकर आपको आधुनिक काल तक मिलती है। अब आधुनिक काल, आप कंपनी स्कूल में भी बने हैं काफ़ी, उसके बाद में आप बंगाल स्कूल आ जाइए, आधुनिक उसमें आ जाइए, तो शैली में परिवर्तन होता चला गया। जैसे जैसे रिसोर्सेज हैं, जैसे जैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता गया, उसी तरीके से कलाकार उनको यूज़ करके करता गया। अब कल इन्होंने जो किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बोर्ड लिया, प्लाई था वो, प्लाई लिया, उसके बाद में उन्होंने उस पर चौक से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में उन्होंने कील लगाए। कील किस लिए लगाए? जो हम मटेरियल उसके ऊपर लगा रहे हैं वो एक उसको मतलब गिरे ना वो नीचे, और उसको सपोर्ट के लिए उन्होंने कील लगाए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पीओपी में नेक्स्ट स्टेप में उधर कर दो क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पीओपी और चौक मिट्टी को और न्यूज़पेपर को तीनों को एक साथ मिक्स किया और एक अच्छा सा घोल बनाकर पूरा पेस्ट की तरह बनाकर फिर उसे लगाया, उन कीलों के ऊपर बनाकर पूरे गणेश जी तैयार करें पहले। फिर उसके बाद इन्होंने सिर्फ सूखने के बाद फिर चौक मिट्टी और पीओपी दोनों को हाफ क्वांटिटी में मिक्स करके फिर उसको अप्लाई करके फिर गणेश जी की फिनिशिंग करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्यों किया? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है, इससे जल्दी काम हो जाता है। कोई और चीज़ नहीं सूख पाएगी इतनी जल्दी और वो ढह जाएगा। पीछे वो बोलना चाहिए, मजबूत रहता है वो, क्योंकि मिट्टी खराब हो जाती है जल्दी और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल्दी से खराब नहीं होता। मिट्टी में क्रैक्स आ जाते हैं, मिट्टी में क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि मिट्टी का अगर बनाएंगे तो वो जैसे जैसे सूखती जाएगी वो क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि उसमें हवा चली जाती है और एक ड्यूरेबल नहीं होता, टूट जाता है। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया गया है म्यूरल को बनाने में। लेकिन डायरेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लगा सकते, इसलिए उसके उन्होंने पहले एक आर्मेचर बोल लो या कुछ बोलो, आर्मेचर जानते हो क्या होता है? आर्मेचर जैसे हमें कोई चीज़ मान लो ऐसे खड़ी बनानी है तो अगर हम ऐसे मिट्टी लगाएंगे तो वो गिर जाएगी, बट एक आर्मेचर हम एक स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हम वो बहुत बड़ा स्टैचू होता है तो सरिये से कर लेते हैं, नहीं तो कीलों से जैसे इन्होंने किया। अगर हमारा 3D होता
तो 3D के लिए हम उसमें भी वो बना के थोड़ा सा लोहे का वो बना के ना वेल्डिंग वगैरह करा के उसके बाद उसको ना तारों से जाली लगा के, जो जाली होती है जो, और उसको तारों से हम उसको बांध सा देते हैं। जैसे मतलब अब हाथ इधर जा रहा है या कुछ है, हाथ हवा में तो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे करने के तो एक सरिया लगाया, उसको जाली लगाई ऊपर, तो हमें एक सपोर्ट मिल गया कि हमें यहाँ एक हाथ बनाना है, हवा में नहीं बना सकते, तो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। फिर उसके ऊपर हम कुछ लगाएंगे। तो पहले हम रफ आइटम लगाते हैं, और मिट्टी लगाते तो मिट्टी को सूखने में टाइम लगता है। अगर हम इसको चिकनी मिट्टी से बनाते तो, या हम चाइना क्ले से बनाते तो इतना ड्यूरेबल नहीं रहता। तो इसीलिए उसको पीओपी का साथ में यूज़ किया कि जिससे कि वो फटाफट सूखता जाए। और पीओपी बहुत जल्दी आप करेंगे, बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए वो हाथों हाथ लगाते गए न्यूज़पेपर में मिला के, और हाथों हाथ वो सूखता चला गया। चाइना मिट्टी लेते हैं, चिकना मिट्टी लेते तो वो, लेकिन अब उसके बाद क्या था, जब वो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब उसकी स्मूथनेस जो करनी थी, तो कभी कभी ऐसा भी होता है डायरेक्ट आप वॉल पर, आप अगर देखेंगे यूट्यूब पर भी देखिए, डायरेक्ट वॉल पर भी अब वो करनी होती है ना, करनी से भी वो पीओपी लगा के उसके, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा छेद करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा गीला करेंगे, जिससे कि हम प्लास्टर पेरिस में लगाएं तो जम जाए, उससे लगा के फिर फिनिशिंग के लिए, क्योंकि जब हमें फिनिशिंग करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो हमें बहुत एक सॉफ्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप बड़ा काम कर रहे हैं, बोल्ड काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको रेग मार्क मोटे नंबर का रेग मार्क लेंगे, लेकिन जब आपको पहले मोटे से करेंगे, फिर उससे कम से करेंगे, फिर उससे, तब वो स्मूथनेस आती है। तो इसलिए उन्होंने उसके बाद का जो काम था वो चाइना मिट्टी से किया, चिकनी मिट्टी से नहीं किया। चिकनी मिट्टी सूखती नहीं है एकदम, वो टाइम लेती है, जो चाइना मिट्टी है वो हाथ से सूख जाती है। इसके लिए भी आपको जब क्ले मॉडलिंग वगैरह आप करेंगे ना, तो चाइना मिट्टी का पाउडर आता है, पाउडर लेके आप उसको आटे जैसे गूंद लीजिए, आटे जैसे गूंद के आपको वो 2-1 घंटे तक आप उसमें काम कर सकते हैं। जब आप, और बिल्कुल वाइट रहती है, बड़ी अच्छी होती है, उसमें पेंट करने की जरूरत नहीं होती, और ये बड़ा अच्छा वो तैयार हो जाता है आपका स्टैचू क्ले मॉडलिंग वगैरह के लिए। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें, रेजिन है आपका, उससे भी बनती हैं, म्यूरल्स भी बनते हैं, स्कल्पचर भी बनते हैं, और इसके अलावा आपका मोम वगैरह वैक्स का भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें। 3D में भी आपके बहुत सारे म्यूरल बनते हैं, डिजिटल भी आर्ट टेक्निक्स अपना के बन जाते हैं। तो ये एक आपको ओवरऑल पता चल गया कि एक क्या हमारी भित्ति चित्रण की परंपरा रही है। एनी क्वेश्चन? वही, वो ये मैम फोन पे देखने से और रियल देखने में बहुत डिफरेंस। हाँ वो तो मतलब जब पूरा तैयार हो गया तब बेटे आप कहीं ये सीखने जाओगे ना, हज़ारों में तो फीस ले लेते हैं।